नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? आंसर संजय कुमार मिश्रा था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के पहले मिनिस्टर कौन बने हैं? मतलब ये कि यूके में जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय पर ऋषि सुनक, उनकी लीडिंग में ये चार देश कंबाइंडली यूके कहलाते हैं। तो यूके के लिए पहली बार स्कॉटलैंड से कौन मंत्री बने हैं? जॉन स्विने। कौन? जॉन स्विने यहाँ पर पहले मंत्री बने हैं स्कॉटलैंड से यूके के लिए। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं। और यूके चार देशों का ये समूह है। इंग्लैंड इसमें, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड आता है। इन चार देशों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्कॉटलैंड से यहाँ पर कोई मिनिस्टर चुना गया है। इनका नाम है जॉन स्विने। आगे बात करें तो स्कॉटलैंड जो कि यूके का एक पार्ट है। एडिनबर्ग यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के पहले मिनिस्टर बने हैं जॉन स्विने। अब जो अपॉइंटमेंट इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जिम्बाब्वे जिन्होंने अपनी नई करेंसी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम जिग है। और 26 नंबर का वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस और रोटरडैम नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और 2024 में ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया गया। और अमेरिका के द्वारा चाइना और बेलारूस की जो कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही थी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए, उन पर बैन लगा दिया गया। अमेरिका जिसने वीटो लगा दिया है पैलेस्टीन के फुल मेंबर बनने के यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई थी उसमें। और ली सेन लुंग ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, अब इन्होंने अपने पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। तो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया गया है किसको? तो पवन सिंधी को। किसको? पवन सिंधी को। यहाँ पर आप पवन सिंधी को देख रहे होंगे। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन, पीस और प्रोस्पेरिटी की फील्ड में अनेकों काम किए हैं जिसकी वजह से इनको ये सम्मान मिला है। आगे अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भावी मेहता जिनको ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 के लिए चुना गया है 9th एडिशन में। और प्लित्जर प्राइज में जो प्रो पब्लिका है इसको यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया प्लित्जर प्राइज के लिए। और पैलेस्टीनियन जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने गाजा के घटना को कवर किया था उनको 2024 का यूनेस्को गुइलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। अलेक्जेंड्रा मरीसा रोड्रिग्यूज ये मिस यूनिवर्स बनी है। ये
अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। और हॉकी इंडिया के द्वारा दीपिका सोरेन को असुंता लाक्रा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सिलेक्ट किया गया। और अवंतिका वेदम्पु ये साउथ एशिया की पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुनी गई हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड द इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुली कंडक्ट वोटिंग एट द हाईएस्ट पोलिंग बूथ। तो किस राज्य में चुनाव आयोग ने सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर सफलतापूर्वक मतदान कराया है? तो सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर सफलतापूर्वक मतदान महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने कराया है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस समय पर चुनाव के पूरे प्रोसेस को कर रहा है। और हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो कहाँ था, रायेश्वरम पोर्ट जो बारामती महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, वो लगभग 4,491 फीट ऊपर है। यहाँ पर इन्होंने वोटिंग करा ली है सक्सेसफुली। आगे बात करें तो महाराष्ट्र को राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल मुंबई और नागपुर है। 36 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट। रमेश बैस गवर्नर हैं। एकनाथ संभाजी शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर। बाईकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है। यहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 19 सीट्स और लोकसभा में 48 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लवानी, पवादास, तमाशा, डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? और ये किसने? यूरोपियन यूनियन ने अपनाया है। तो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर कानून को अपनाया जो कि फीमेल के जेनाइटल मल्टीनेशन से संबंधित है, फोर्स्ड मैरिज से, ऑनलाइन हरेसमेंट से संबंधित इन्होंने पहली बार वायलेंस जो वुमेन्स के अगेंस्ट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर कानून को अपनाया है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रपोजल यूरोपियन यूनियन कमीशन में 2022 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लैम्प सिस्टम। तो किस संगठन ने भारत का पहला लैम्प सिस्टम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला लैम्प सिस्टम यहाँ लॉन्च किया है किसने? कैडेट डिफेंस ने। किसने? कैडेट डिफेंस ने। ये जो कैडेट डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने डीआरडीओ के साथ कोलैब करके इंडिया की पहली इंडिजीनियस लैम्प सिस्टम, लैम्प मतलब लॉइटरिंग एरियल मुनिशन, इस सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कैडेट डिफेंस सिस्टम की तो इसके फाउंडर कौन है? अवधेश खैतान। और ये इस समय पर सीईओ है जो कि डीआरडीओ के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, recently which organization has released upgraded dietary guideline for Indians to suit modern eating हैबिट्स फॉर 2024। तो हाल ही में किस संगठन ने 2024 के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किया है? और ये जारी किया है किसने? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर जो इंडियंस को सूट करता है डाइटरी जो गाइडलाइन वो इनके द्वारा रिलीज़ की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अपडेटेड डाइटरी गाइडलाइन 2024 की भारतीयों के लिए यहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है। इनका जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है हैदराबाद में अवेलेबल है, जो कि
कम लिमिटेड सॉल्ट लेना, हाई फैट और शुगर जो फूड होते हैं उनको अगर आप लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज लगातार फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपके मोटापे की जो सिचुएशन है वो आपको क्रिएट ना हो पाए। मोटापा होने से ज़्यादा बीमारियां लगने का खतरा होता है। ICMR की बात करें तो 1911 में इसे फाउंड किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फाउंड किया गया। अगला क्वेश्चन, हिंडन रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो हाल ही में हिंडन जो नदी है वो चर्चाओं में रही। ये किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है ये यमुना की सहायक नदी है। गाजियाबाद इसके किनारे में बसा हुआ है। ये सहारनपुर से लेकर यहाँ पर फ्लो करती है नोएडा तक और यमुना की ट्रिब्यूटरी के रूप में ये कार्य करती है। इसे डेड रिवर या अनफिट रिवर, अनफिट फॉर बाथिंग यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था 2015 में। और NGT ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है 2 वीक में कि हिंडन जो रिवर पॉल्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्यों अभी तक इसकी सफाई का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। अगर यमुना रिवर की बात करें तो यमुना रिवर ये यमुनोत्री से निकलती है। ये गैंग्स त्रिवेणी संगम में गंगा से मिल जाती है। 1376 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसकी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी में हिंडन, टोन्स, हनुमान गंगा और ससुर कदेरी हैं और राइट साइड से गिरी, भागिन, सभी, चंबल, बेतवा, सिंध और केन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सोनई रूपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा सोनई रूपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनई रूपई वन्य जीव अभ्यारण्य ये आसाम में रिलेटेड है और अभी ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इन्होंने आसाम के चीफ सेक्रेटरी से डिमांड की है कि उन ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने अलाव किया है सोनई रूपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन को। तो उन सारे ऑफिसर्स का नाम यहाँ पर NGT के द्वारा मांगा गया है। असम सोनितपुर जो डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है, ये सेंचुरी ये 1998 में फाउंड की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि ऑपरेशन शक्ति पोखरण में जो चला था वो 11 मई 1998 को ही सक्सेसफुल हुआ था। न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग से रिलेटेड ये वाला ऑपरेशन था और इसीलिए हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और इसका जो अगर बात करें पोखरण 1 कब हुआ था तो 1974 में हुआ था। ये सेकंड टेस्ट था और फर्स्ट टेस्ट हुआ था 1974 में। ठीक, अब बात करें लास्ट डे के करंट अफेयर्स की, उनके रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन था, संजय कुमार मिश्रा ये चेयरमैन बने हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन बने हैं। भावी मेहता ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से सम्मानित की गई हैं। और केकी मिस्त्री ये चेयरमैन बने हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के। श्रीलंका ने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस को, चाइनीज़ को, जापानीज़ को, इंडोनेशियंस को, जिससे कि इनका टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ करे। और कोची में 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया। नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। केरला में जो वेस्ट नाइल फीवर इन्फेक्शन है इससे रिलेटेड एक गाइडलाइन, एक अलर्ट जारी किया गया है। आगे जो चेतुमल बे है
मैक्सिको में ही अवेलेबल है। वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल यहाँ पर डिस्कवर हुआ है। और इंटरनेशनल आर्गेनिया डे कब ऑब्जर्व होता है? तो 10 मई को ऑब्जर्व होता है। रेगिस्तान में ये जो पेड़ है अर्गेनिया वो मिलता है। उसी की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑब्जर्व 10 मई को किया जाता है। आज के क्विज की बात करें तो हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड? तो पहले मिनिस्टर स्कॉटलैंड के यूके के लिए कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।